छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी दिव्य चेतना जिनकी वजह से आज हम हिंदू होने पर गर्व करते हैं, अपने देवी देवताओं को पूज पाते हैं और हिंदुस्तानी होने का दम भी भरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे ही देश हिंदुस्तान में औरंगजेब की मजार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर से ज्यादा खर्च किया। वो औरंगजेब जिसने भारत की अस्मिता को लूटा, वो औरंगजेब जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, हिंदुओं पर बेतहाशा जुल्म किए, हिंदू बेटियों पर अत्याचार किए, लेकिन उस औरंगजेब की कब्र को हमने सजा कर रखा हुआ है। जी हां, आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार औरंगजेब की मजार के लिए सरकार ने 3 साल में 6.5 लाख रुपए खर्च किए, जबकि हमारे ईस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए इनकी तिजोरी से सिर्फ 250 रुपए निकले। और देखिए, मजाक की बात कहें क्या है, क्योंकि ये हम हिंदुओं का ही पैसा है जो औरंगजेब पर ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल तो उठेगा ही कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर कब चलेगा भाई। औरंगजेब का नामो निशान मिट जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आज भी उस आक्रांता को संजो कर बैठे हैं जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक टॉर्चर किया था। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने मराठाओं पर लगातार हमले किए, महाराष्ट्र को लगातार रोंदने की कोशिश की, उसकी मजार महाराष्ट्र में क्यों है, सवाल तो उठेगा ही। हम अपने सभी किलों को और गौरवशाली इतिहास को बहाल क्यों नहीं कर रहे? हम औरंगजेब और अन्य मुगलों की कब्रों के लिए पैसे कब तक देते रहेंगे? इतिहास की किताबों में मुगल काल के नाम और अध्याय क्यों हैं? मुगलों द्वारा बनाई गई हर चीज को हटाने में हमें कितने साल लगेंगे? यही कारण है हिंदुओं के दूसरे देशों में पतन का। गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे ही नहीं। खैर, अब हिंदुओं की इस मांग को अनसुना नहीं किया जा सकता। ये मांग अब दूर तक सुनाई देने लगी है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को हटाने का मन बना लिया है। फडणवीस ने कहा कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में दे दिया। अब जब हटाने को लेकर सीएम खुद तैयार है तो थोड़ा सब्र कीजिए। बाबरी ढा दी गई तो इस लुटेरे की कब्र भी ढा दी जाएगी, वरना डबल इंजन की सरकार किस काम की, खुद सोचिए ना। आपको बता दें कि औरंगजेब ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के आलमगीर गांव में आखिरी सांस ली थी और फिर उसे उसके गुरु हजरत जैनुद्दीन की कब्र के पास ही दफना दिया गया था। ऐसे में औरंगजेब की नाजायज औलादों में खलबली मच गई है। भाई, तुम्हारा डीएनए भी हिंदुओं का है। हाँ, तुम्हारे पूर्वजों ने डर के मारे सलवार कुर्ता पहन लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खून बदल गया होगा आपका। खूनी खेल खेलता था औरंगजेब, अपने भाई का सिर कलम कर दिया था, पिता को 8 साल तक कैद में रखा था। इतिहास ठीक से पढ़ो भाई साहब, आपकी रूह कांप उठेगी। जागो, अभी भी समय है। ऐसे आक्रांताओं को सपोर्ट करना बंद करो। बाकी आप लोगों को क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आयन भारत को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बेल आइकन को जरूर दबा दें।